दुर्योधन और जयद्रथ के बीच का संवाद महाभारत के महान युद्ध के एक महत्वपूर्ण मोड़ का हिस्सा है। यह घटना उस समय की है जब कौरव और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध अपने चरम पर था। दुर्योधन कौरवों के प्रधान सेनापति के रूप में अपनी सेना को जीत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा था। जयद्रथ जो सिंधु देश के राजा और दुर्योधन का सखा था, उसने भी कौरव पक्ष की ओर से युद्ध में हिस्सा लिया था। अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र एक महान योद्धा था जो युद्ध में चक्रव्यूह को भेदने की कला जानता था, लेकिन उससे बाहर निकलने की तकनीक उसे ज्ञात नहीं थी। युद्ध के 13वें दिन कौरव सेना ने चक्रव्यूह नामक एक जटिल सैन्य रचना का निर्माण किया, जिसे भेदने के लिए अर्जुन और कृष्ण को दूसरी दिशा में भेज दिया गया। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया, लेकिन अंत में कौरवों के कई योद्धाओं द्वारा उसे एक साथ मिलकर मार डाला गया। जयद्रथ ने विशेष रूप से उस दिन अभिमन्यु को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जब उसने अन्य पांडवों को चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने से रोका। जयद्रथ को महादेव से वरदान प्राप्त था कि उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। दुर्योधन का हताशा अभिमन्यु की मृत्यु के बाद पांडव अत्यंत क्रोधित और दुखी थे, विशेषकर अर्जुन। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की थी कि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करेगा, अन्यथा वह आत्मदाह कर लेगा। अर्जुन की इस प्रतिज्ञा से दुर्योधन और कौरव सेना में भय उत्पन्न हो गया। दुर्योधन जानता था कि अर्जुन महान धनुर्धर है और उसका जयद्रथ को मारना निश्चित था। इसलिए उसने जयद्रथ को सुरक्षित रखने के लिए विशेष उपाय करने का निर्णय लिया। दुर्योधन को चिंता थी कि अगर जयद्रथ मारा गया तो कौरवों की हार निश्चित हो जाएगी। इसलिए वह जयद्रथ के पास गया और उसे समझाने की कोशिश की। जयद्रथ को दुर्योधन का समझाना। दुर्योधन ने जयद्रथ से कहा, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन ने जो प्रतिज्ञा की है वह तुम्हारे लिए हानिकारक हो सकती है, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। हम सभी योद्धा मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे और उसे तुम्हारे पास पहुंचने नहीं देंगे। दुर्योधन ने जयद्रथ को आश्वस्त किया कि कौरवों की पूरी सेना उसे सुरक्षित रखने के लिए तत्पर रहेगी। उसने कहा कि वह स्वयं और उसके सभी प्रमुख योद्धा जैसे कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अन्य महारथी अर्जुन को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देंगे। दुर्योधन ने जयद्रथ से यह भी कहा कि अर्जुन के पास आने से पहले वह और उसके साथी अर्जुन को हराने की पूरी कोशिश करेंगे। उसने जयद्रथ से साहस और धैर्य रखने का आग्रह किया। दुर्योधन ने जयद्रथ को महाभारत के युद्ध में उसकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया और उसे यह विश्वास दिलाया कि वह कौरवों की सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जयद्रथ का आत्मविश्वास और युद्ध की तैयारी। दुर्योधन की बातों से जयद्रथ को आत्मविश्वास मिला और उसने युद्ध में अपनी भागीदारी को और अधिक महत्व के साथ देखा। उसे यकीन हो गया कि अगर कौरव सेना उसके साथ खड़ी है तो अर्जुन उसे नहीं मार पाएगा। उसने दुर्योधन के साथ इस बात पर सहमति जताई कि वे मिलकर अर्जुन का सामना करेंगे और जयद्रथ के लिए सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। युद्ध के अगले दिन दुर्योधन, कर्ण और द्रोणाचार्य ने जयद्रथ की रक्षा के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने जयद्रथ को कौरव सेना के बीच सुरक्षित स्थान पर रखा ताकि अर्जुन वहां तक न पहुंच सके। जयद्रथ को सेना के बीच छिपाकर रखा गया और कौरवों के सभी महान योद्धा अर्जुन का सामना करने के लिए तैयार हो गए।
अर्जुन की प्रतिज्ञा और कृष्ण की रणनीति। दूसरी ओर अर्जुन अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु से अत्यंत आहत था और उसने ठान लिया था कि वह जयद्रथ का वध करके ही रहेगा। अर्जुन ने अपने प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कौरव सेना द्वारा की गई व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि अर्जुन को जयद्रथ तक पहुंचने में कठिनाइयां आ रही थी। अर्जुन और उसकी सेना ने पूरे दिन जयद्रथ तक पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन कर्ण, द्रोणाचार्य और अन्य कौरव योद्धाओं ने उसे रोके रखा। इस बीच जयद्रथ को विश्वास था कि अर्जुन उसे मारने में असफल रहेगा। जब सूर्यास्त का समय निकट आया तो अर्जुन चिंतित हो गया कि अगर वह समय रहते जयद्रथ को नहीं मार पाया तो उसकी प्रतिज्ञा असफल हो जाएगी और उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। लेकिन तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया का प्रयोग किया और सूर्य को ढक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो गया है। जयद्रथ और कौरव सेना यह सोचने लगे कि अर्जुन अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सकेगा और उसे आत्मदाह करना पड़ेगा। जयद्रथ गर्व से बाहर आया क्योंकि उसे लगा कि वह अब सुरक्षित है। जयद्रथ का वध। जब जयद्रथ बाहर आया तब कृष्ण ने अपनी माया को हटा लिया और सूर्य फिर से दिखाई दिया। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब समय आ गया है, जयद्रथ सामने है, अब उसे मारने का यही अवसर है। अर्जुन ने तुरंत अपना गांडीव उठाया और अपने दिव्यास्त्र से जयद्रथ का वध कर दिया। जयद्रथ का सिर आकाश में उड़ा और दूर जाकर उसके पिता के गोद में गिरा, जो तपस्या कर रहे थे। उसके पिता ने पहले से एक शाप दिया था कि अगर कोई उनके सिर पर गिरता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार जयद्रथ के पिता की मृत्यु भी उसी क्षण हो गई। दुर्योधन की हताशा और कौरवों की हार। जयद्रथ के वध के बाद दुर्योधन और कौरव सेना में निराशा फैल गई। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा कर लिया था और कौरवों की योजना विफल हो गई थी। इस घटना ने कौरवों के आत्मविश्वास को बहुत गहरा धक्का दिया और उनके युद्ध के मनोबल को कमजोर कर दिया। जयद्रथ की मृत्यु के साथ ही कौरवों की जीत की संभावना और भी कम हो गई और यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था जिसने महाभारत के युद्ध का परिणाम तय करने में मदद की। दुर्योधन द्वारा जयद्रथ को समझाने और उसकी सुरक्षा के लिए की गई योजना अंततः असफल हो गई। अर्जुन ने अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लिया और जयद्रथ का वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यह घटना महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई, जिसने कौरवों की हार को और करीब ला दिया। उम्मीद करती हूँ यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ एक और अच्छी कहानी के साथ।